पीछे जाएं तो 2003 में उस समय के संदर्भ में तय हुआ था कि लेबर की जो एक कमेटी थी उसने संहिता ने ये बताया था कि श्रम कानून जो 44 हैं इनको कम किया जाए, 4 या 5 बनाया जाए। पर 2003-4 के बाद 2014 में ये प्रक्रिया अमल में आई और आदरणीय मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तब उन्होंने चिंता की और इस बात को ध्यान दिया कि भाई ये महत्वपूर्ण सुझाव थे, पर कांग्रेस ने तब भी मजदूरों की चिंता नहीं की। और मुझे ध्यान है कि मजदूरों के संदर्भ में बात करने के लिए एक लंबी चर्चा करनी पड़ती है मजदूर संगठनों से और उद्योगों के स्वामियों से और इसके साथ साथ सभी राज्यों की सरकारों से। इस प्रक्रिया में समय लगता है। तो इस लोकसभा के पहले सत्र में पहला बिल हमने एक पहला कोड ऑन वेजेज पास किया था और बाकी 3 बिल आज यहाँ पर आपके बीच में रखे हुए हैं। तो मैं आज यहाँ पर भाग लेने वाले अपने जो सदस्यों को धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने यहाँ पर महत्वपूर्ण बातें रखी हैं और आग्रह करूंगा कि वास्तव में जो बातें आपने बताई हैं, जो सोच आपने बताए हैं, हम श्रम मंत्रालय इस बात को समझ रहा है और जो हम लोग परिवर्तन लेकर आए हैं वो सबकी समझ में आ रहा है। उदाहरण के लिए आज फैक्ट्री एक्ट तथा बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन एक्ट में छोटे से छोटे स्पेसिफिकेशन को भी एक्ट में ही रखा गया है, जिसके कारण समय के साथ साथ उनका बदलाव कठिन हो जाता है। उसी प्रकार कई परिभाषाओं में वेतन सीमा को कानून में होने के कारण कई वर्षों तक आर्थिक स्थिति बदलने के बावजूद भी आसानी से बदला नहीं जा सका है। इसलिए कानून में बदलते परिदृश्य के सापेक्ष फ्लेक्सिबिलिटी रखना उचित है। सभापति महोदय, मैं ये भी स्पष्ट करना चाहूँगा कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की परिभाषा में किसी भी प्रकार राज्य सरकार के अधिकारों को सीमित नहीं किया गया है, बल्कि कई प्रावधानों में राज्य सरकारों को ये फ्लेक्सिबिलिटी दे दी गई है कि वे अपने राज्य की स्थिति के अनुसार विभिन्न प्रावधानों में सरलता से परिवर्तन ला सकें। सभापति महोदय, इस प्रकार इन 4 लेबर कोड्स के माध्यम से हम एक तरफ श्रमिकों का कल्याण सुनिश्चित कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ये प्रयास भी है कि एक सरल अनुपालन व्यवस्था के माध्यम से नए उद्योगों का विकास हो, जिससे हमारे कार्यबल के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा हों। मैं आशा करता हूँ सरकार के इस प्रयासों में आप सभी माननीय सदस्य सर्वसम्मत समर्थन देने की कृपा करेंगे और ये एक ऐतिहासिक बिल जो हम पार करने जा रहे हैं उसमें हम सब मिलकर भागीदार बनेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। I shall first put the motion regarding Occupational Safety, Health and Working Conditions Code 2020 to vote. The question is that the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code 2020 as passed by Lok Sabha be taken into consideration. Those in favor will please raise their hands and say aye. Aye. Those against will please raise their hands and say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted. Shri Santosh Gangwar to move that the bill be passed. Sir, I move that bill be passed. Motion moved that the bill be passed. Question is that the bill be passed. Those in favor will please raise their hands and say aye. Aye. Those against will please raise their hands and say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The bill is passed.